श्योर और वैसे भी पहला कैरेक्टर है तो आपके दिल बिल्कुल, के करीब बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। जो भी बात हो कुछ भी हो आपके लिए, तो मुझे लगता है हमेशा स्पेशल ही रहेगा वो ये कैरेक्टर, यू I think नो। अभी लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है, तो पिछली 2 किस्तों से ही हमने चेंज देख लिया था और एकदम से ऑडियंस का रिस्पांस भी, आपको कैसा लगा ऑडियंस का रिस्पांस? हाउ वाज, वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये होगा या ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका रिएक्शन क्या था जब, क्योंकि अगर यूट्यूब के नीचे भी जाके देखें और जनरली भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, एवरीबॉडी इज लाइक अज़लान अज़लान अज़लान, यू नो। सो फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक जो जर्नी रही है सिंस वो चलना शुरू हुआ ना प्रोजेक्ट, वो एक मैं उसको अलग ही जर्नी रख सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू शूटिंग इट, बिकॉज मुझे याद है जब अमूमन कोई भी ज़्यादातर एक्टर जब कोई अपना पहला प्रोजेक्ट करता है तो यू वांट पीपल टू लाइक इट, राइट? तो मुझे याद है पहली किस चली और मैं अपनी अम्मा को, यू नो, ऑब्वियसली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर में मेरी वालदा हैं जो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग, तो आई वुड गो टू हर फर्स्ट। मतलब 8 बजे एपिसोड चलता, 9 बजे ऑनलाइन आता, 10 बजे मैं अम्मा को फ़ोन करता कि अम्मा बताएं फीडबैक। अब मैं देखूं कि वो ना ही तो मुझे नेगेटिव दें ना ही पॉजिटिव दें। अब मैं परेशान कि यार मतलब अगर बुरा है बता दें, मैं बेहतर करता हूँ, अगर अच्छा है बता दें। मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि वो एज अ माँ देख रही है, तो उनका बेटा उनके सामने टीवी पे बदतमीजी कर रहा है, पहले कोई 10 किस्तों में ना हर किसी के साथ फालतू में डांट वांट रहा है सारा कुछ, तो वो मुझे तारीफ कर नहीं सक रही थी। फिर मैं परेशान हुआ क्योंकि ऐसी बात है लोगों की नज़र में ये एक बुरा कैरेक्टर है, तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि लोग इसको अभी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं अपनी अम्मा को या किसी दोस्त को फ़ोन करता कि यार वो लोगों को बुरा लग रहा है, तो कहते ज़ाहिर है इसको बुरा लग रहा है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन वो जो एक मेंटल होता है ना कि आप सोचते हैं कि मैं पहली बार परफॉर्म करूंगा और लोगों को बड़ा मैं अच्छा लगूंगा एंड एटसेट्रा, बट आई न्यू इट, लेकिन वो नोइंग इट और एक्सेप्ट करने में बड़ा एक फ़र्क होता है। तो फिर मैंने सच बोलूँ फीडबैक लेना छोड़ दिया। मतलब वो मैंने छोड़ दिया। मुझे जो प्रोजेक्ट से एफिलिएटेड लोग थे उनने कहा था कि ऐसा नहीं चेंज होगा ओवर टाइम, तो मैंने उन पे भरोसा करके बोला कि दे नो बेटर, एंड नाउ व्हेन आई सी पीपल लाइकिंग द कैरेक्टर और आई सी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को एक जितनी मोहब्बत दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपको लगता है कि अज़लान की कैरेक्टर के साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है लिखने में? किस तरीके से? मुझे लगता है जैसे आपके ना अज़लान में भी कुछ थी हिडन क्वालिटीज़, वो हम कभी देख नहीं पाए सही तरीके से ऊपर। नो, वो हिडन क्वालिटी आई डोंट मीन लाइक दैट, आई मीन जस्ट मतलब उसकी चलिए अगर आप कह रहे हैं हिडन क्वालिटी, मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसमें हिडन क्वालिटीज़ थी, बट हम कभी अज़लान की ग्रेनेस को वाइट की तरफ जाते हुए नहीं देख पाए इतना ज़्यादा टूवर्ड टिल द एंड, टिल द लास्ट 3 एपिसोड्स। सो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर के साथ ज़्यादती है लिखे जाने में। आई थिंक क्योंकि या तो आप उस कैरेक्टर को कम्प्लीटली ब्लैक कर दें या क्योंकि अज़लान बुरा इंसान नहीं था, अज़लान हम सब की तरह एक नॉर्मल इंसान था। वो कोई स्मगलर, डाकू, कातिल या वो कोई करप्शन ओरिएंटेड बंदा नहीं था। वो एक नॉर्मल इंसान था जिसकी अपनी ईगो, अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपने दुख, अपने जो उसका प्रोसेस था उसने उसको थोड़ा एक साइड पे बड़ा स्टबन बना दिया था, एक वन साइडेड कर दिया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़े अरसे में ये चेंज होना शुरू होगा। हम अज़लान की बेहतर साइड देखना चाह रहे थे और देखना चाहते थे जो आई टुवर्ड्स द एंड, लेकिन बड़ी देर होगी। तो मुझे लगा कि जब आप बाद में देखते हैं, आप सोचते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अज़लान के कैरेक्टर के साथ लिखने में और डायरेक्ट करने में थोड़ी सी ज़्यादती हुई? देखें, ना ही तो मैं राइटर हूँ ना ही डायरेक्टर हूँ, तो उनके काम पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ और 2 जवाब मेरे जहन में उभर के आते हैं। ठीक है। वो ये है, एक तो जब आप आम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ है कुछ इस तरह के लोगों से मिलने का, तो वो आपको ऑफसेट पे ही शुरू में ही इतना पुट ऑफ कर देते हैं कि आप उनको बेहतर जान ही नहीं सकते। और मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ। वो लोग हैं कि आप कहते हैं कि जब 4 दोस्त मिल रहे हो क्या उनको ना बुलाना मतलब तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे इस तरह के शख्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा कि मैं उसकी वाइट साइड देख भी सकूं, क्योंकि जो फ्रंट पे एक आप उसको एरोगेंस कह लें, उसकी ओपिनियनेटेड एक ओपिनियन होता है कि आप रखते हैं अपने पास, एक होता है दुनिया के सामने बड़बड़ करके, उस तरह का शख्स मेरा पहले ज़िंदगी में उनको समझने का मौका नहीं मिला। फिर जब ये कैरेक्टर के डेवलपमेंट में गया तो मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझूं कि इनका क्या है। तो इन डूइंग दैट आई फेल्ट कि ऐसे लोग
जब मैं कंपेयर करता हूँ, चाहे वो डायरेक्शन की तरफ से हो या राइटिंग की तरफ से हो, वो उनके बड़े करीब हैं। उसकी भी मैं डिटेल्स में जा सकता हूँ अगर आप चाहें। मगर जो दूसरी बात है वो ये है कि आई थिंक ये राइटिंग की जीत है कि उन्होंने एक कैरेक्टर जो एक तरीके से बुरा है उसको ग्लोरीफाई करके आपकी नज़रों में अच्छा नहीं बनाया। एंड आई फील वो हमारे लिए एज अ राइटिंग एक्सपीरियंस या एज फिल्म मेकर्स कह लें, यू नो सीरीज़ मेकर्स कह लें, एक जीत है कि हमने अननेसेसरीली उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया। कि वो बदतमीज़ी भी कर रहा है, वो आपके साथ गलत भी कर रहा है, लेकिन आप, क्योंकि देखें पाकिस्तान में ड्रामे अच्छे बनाए जाते हैं, मैं अपने ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बताता हूँ, हम लोगों की एक महारत अल्हम्दुलिल्लाह एज एन इंडस्ट्री है ड्रामे बनाने में। तो किसी कैरेक्टर को अचानक से ग्लोरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी अच्छे फिल्म मेकर के लिए, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप इस पर टेलीविज़न पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जहाँ मॉरली एथिकली गलत कैरेक्टर्स को बहुत ही एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जहन में रखते हुए अच्छा बनाया जाता है, जबकि आप खुद अगर 2 मिनट बैठ के कागज़ पेन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगी, आप बोलेंगी इसको तो ग्लोरीफाई कहीं से नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम द मेकर स्टैंड पॉइंट कि उन्होंने कैरेक्टर लिया जो कन्वेंशनली आपका हीरो कहलाया जाएगा और उसको अपनी रेटिंग की खातिर अच्छा बनाने की कंसिस्टेंट कोशिश नहीं की। वरना बड़ा आसान होता है कि अजलान को अब जिस दिन शनाया की मौत हुई थी वहाँ से उसको हीरो बना दे, 25-15 किस्त और खींचते हैं उसी चक्कर में। आई थिंक इट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ दैट पार्ट कि उन्होंने ये रिस्क लिया कि आपको डिबेट में रखा कि ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, लेकिन उसको उसके नेचुरल ट्रांजिशन से अच्छा या थोड़ा बेहतर बनने दिया। तो आई थिंक दैट इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अगर मैं एज अ सेल्फिशली एज एन एक्टर सोचता तो मैं तो चाहता मेरा कैरेक्टर तीसरी सीन से अच्छा हो जाता, पहले बस बदतमीजी करता, उसकी कैरेक्टर आर्क थर्ड में चेंज होता है, वो सिर्फ ही एक यूनिकॉर्न किस्म का कैरेक्टर रहता है जो सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। आई जस्ट थिंक इट्स अ risk on the maker's part to do this and I think it's positive. ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ऑनेस्टली मैंने इस पॉइंट को नहीं सोचा था एंड आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट ऑन दिस। राबिया जी, द थिंग इज आज हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि आपको अजलान बेहतर लगा है, and you being somebody who is an experienced journalist and somebody who critiques नहीं, I'm saying could you critique it, the fact कि आपको भी mentally कैरेक्टर बेहतर लगने लगा अब, I think is a writing feat and it is an achievement. Not to get in an argument. I'm saying ये एक नज़रिया है, maybe I'm wrong but it's a point of view. नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, I agree with you and I would also like to appreciate कि unnecessarily उन्होंने उसको glorify करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। अजलान के साथ हमारी सिंपैथी शुरू से ही थी, सो 2-3 जगहों पे जैसे शनाया का जो काम वो कंटिन्यू करता है, उन्होंने उसको क्रेडिट नहीं लेने दिया। आई फील वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस अजलान के जो शनाया का काम होता है, जो वो कंटिन्यू करती है, वो कर रही होती है, वो सिलाई की मशीनें देता है या वो अस्का की एजुकेशन भी ले लेता है, उसका क्रेडिट थोड़ा सा अजलान के कैरेक्टर को लेना चाहिए था। अजलान का कैरेक्टर तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग जा रहा था, बट आई फील कि वो थोड़ा सा हमें क्रेडिट से किस तरह ही इज़ डूइंग इट, बट द वे इट्स बीइंग पोर्ट्रेड इट्स बिकॉज कि वो शनाया की वजह से कर रहा है। एक वहाँ पे छोटा सा वो होना चाहिए था कि अजलान के अंदर या वॉइस ओवर में या किसी तरीके से हमें ये दिखाते कि अजलान कह तो शनाया के लिए रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर भी ये चेंज हल्का सा आया है, ही हिमसेल्फ वांट्स टू डू दैट। एक चीज़ ये, ताकि थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू जाती। जहाँ आपकी बात सही है कि ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, सैडली वी हैव फॉलन प्रे टू द टिपिकल थिंग कि हम सब चीज़ें आखिरी 2 किस्तों में कर देते हैं। या सो दैट इज़ बिल्कुल बहस नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट अगर मेकर्स सुन रहे हैं तो मैं उनको ये फीडबैक देना चाहूँगी कि ये रखते हुए 6 किस्तें शायद हम अजलान की ट्रांजिशन को दिखा सकते थे। ये एक फिर डिबेट बनता है ऑन द साइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ एनी ड्रामा। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा प्रोड्यूस करती थी तो 13 एपिसोड होते थे और पूरी कहानी 13 एपिसोड में बताई जाती थी। लेकिन तो 13 एपिसोड में लास्ट 2 एपिसोड में आप चेंज करा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे क्या 20? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग पहले 13 एपिसोड ही होते थे पूरे ड्रामे के, आज वो 26 to 30 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो ये फिर डिबेट आता है एक मॉनेटरी अंदाज से कि जी चैनल के लिए, क्योंकि चैनल भी एक बिज़नेस है, उसको अगर वो 30 एपिसोड से 12 या 13 पे आता है उस स्टोरी को तेज़ करने के लिए, तो उनके लिए ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। तो वो उनकी चीज़ें हैं, क्या राइटिंग को उसकी वजह से बेहतर या एडिटिंग को या स्टोरी टेलिंग को, वो उनका जवाब उनको देना चाहिए क्योंकि वो बेहतर जानते हैं।
एज़ फार एज़ मैं कैरेक्टर की बात ज़रूर कर सकता हूँ कि एज़ फार एज़ द कैरेक्टर इज़ कंसर्न्ड, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ तक बात आती है कि अजलान ने क्रेडिट क्यों नहीं लिया उन चीज़ों का, आई डोंट थिंक अजलान की उन लोगों के लिए सिंपैथीज़ उस वक्त तक थी भी।